Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा है चैनल पर इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पब्लिश्ड है और साइमल्टेनियसली हमारे लाइव सेशंस भी शुरू है। तो अगर आप स्टैंडर्ड 9th में हो या स्टैंडर्ड 6 में हो तो आपने इस एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए ठाननी चाहिए। एग्जाम के फॉर्म्स 1 जुलाई से निकल रहे हैं। आप जिसमें आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो या आपका स्कूल अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आप स्कूल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ में ही आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। तो इतनी अच्छी एग्जाम है, साइंस जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में है, आपको ये जरूर देनी है। अपियर तो हो जाइए, बाद में बाद का देखा जाएगा। हमें अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लेनी चाहिए। तो चलिए एफर्ट्स लेते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर 2024-25। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 81। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। हाँ, तो ये बात सही है। टू रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट, purchasing of Tetra packs should be strictly avoided। ये बात भी सही है। 7R principles are useful for solid waste management। ये 7R प्रिंसिपल क्या है मैं बताती हूँ, मगर ये सही है स्टेटमेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिख जाए, मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर दूँ। Japan has developed the projects of production of thread and paper from banana peeling। Yes, this is also correct। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 और 4 ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यस, मैंने यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन दी है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट में टीट्रा पैक के बारे में बात की है। तो यस, इट्स रियली डिफिकल्ट टू रिसाइकल कंपेयर्ड विद मेनी अदर पैकेजिंग मटेरियल्स। तो हमें टीट्रा पैक यूज करना अवॉइड करना चाहिए। 7R प्रिंसिपल क्या है देखो, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, रिकवर एंड रीथिंक। दीज आर द 7 R's जो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए याद रखने हैं। एंड जापान ने डेवलप कर लिया है बनाना पीलिंग से थ्रेड एंड पेपर बनाना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें पूछा है, ये इमेजेस दी गई है और पूछ रहे हैं ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो यहाँ पर ए में जो इमेज है दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, सेकेंड कोरोना वायरस है, थर्ड इमेज जो है ऑप्शन सी दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, और फोर्थ मतलब डी इमेज जो है वो रेबीज वायरस की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन है जो आउटर कवरिंग है, लिपिड कोट है उसके बाहर, कैप्सिड प्रोटीन्स आर देयर व्हिच आर एनक्लोजिंग RNA, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसका वो अपने आप लेके जाता है, तो उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये इमेज इंटरनेट पर से ली हुई है, जिसका सोर्स क्रेडिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड ऑफ द वीडियो मैंने दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें पूछ रहा है ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू QRP। ध्यान रहे PQR नहीं दिया है, QRP दिया है, सो बी केयरफुल। पोल्ट्री बर्ड्स, जिसमें Q जो है वो रियर्ड फॉर एग, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो ऑप्शंस में
लॉन्ग, अंकोना, कोचीन, लेमन। फिर आर जो बर्ड है दैट इज रियर्ड फॉर मीट, तो आर में असील, कोचीन, पॉलीमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक, ये ऑप्शन है। और पी जो है दैट इज अ रियर्ड फॉर एग एंड मीट, तो ब्रह्मा, पॉलीमाउथ रॉक, अंकोना, रोड आइलैंड रेड। तो इस तरीके से है। तो देखो बेटा, ये जो इमेज है आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक से ली गई है। तो इसमें क्लियरली दिया गया है रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, पॉलीमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक, these are the varieties of chicken reared for egg as well as meat। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें ये दिखाई दे रहा था। लेयर्स जो है दैट आर चिकन्स रेज फॉर एग्स, जिसमें लेगॉन, माइनोर का अंकोना था, देखो वहाँ, और मेहमान था। एंड ब्रॉयलर्स में these are the chickens raised for meat, जिसमें ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचीन एंड असील। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमें ये सारे कॉम्बिनेशन ठीक से दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर या पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग। पुलिनकाइमा सेल वॉल कंटेन्स पेक्टिन, हाँ ये सही है। पैरेन्काइमा थिक सेल वॉल, नहीं, पैरेन्काइमा की थिन सेल वॉल होती है, ये गलत है। रॉन्ग पेयर ही देखना है, पेयर या पेयर्स, तो ये तो मिल गया सेकंड। क्लेरेन्काइमा सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ये सही है। जाइलम कंडक्ट मिनरल्स, हाँ मिनरल एंड वाटर कंडक्ट करता है वो। फ्लोएम अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो ऑप्शन, हाँ मतलब ऑप्शन डी में हमें ऑनली 2 दिया हुआ है जो गलत है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। यहाँ देखो ये इमेज जैसे मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ ला के दी है। ये पूरा चार्ट इसी तरीके से अच्छा तरीके से दिया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की साइंस के टेक्स्ट बुक में। तो ये सारे स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, लोकेशन, ये सब टाइप्स, ये सारी चीजें अच्छे से करके रखो, इस पर क्वेश्चन हमेशा बनता है। और ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जाइलम ऑफ फ्लोएम के बारे में। सो ये भी चीजें अच्छे से करके रखो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिसीज। इसमें देखो इंसेफेलाइटिस जो है वो है वायरल डिसीज, वायरस जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होता है। एस्परजिलोसिस जो है दैट इज अ फंगल डिसीज, एस्परजिलस स्पीशीज ये कॉज करते हैं। एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरियल डिसीज जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। बैसिलस एंथ्रासिस इसका पॉजिटिव एजेंट है। और ट्रिपैनोसोमियासिस ये एक प्रोटोजोन डिसीज है, ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज ये कॉज करती है। तो बैक्टीरियल डिसीज एंथ्रैक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस, तो आज का वीडियो हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। इस वीडियो में जो भी इमेजेस ली गई है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक से ली गई है। इसके अलावा क्वेश्चंस के लिए मैंने रेफर किया हुआ है मेनका पब्लिकेशन का ऑथेंटिक बुक। और जो इमेजेस ली गई है वो वो जो वायरस की इमेज है उसका सोर्स क्रेडिट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।